भारतीय स्कूली शिक्षा में आया है एक बहुत बड़ा बदलाव। जहां पहले बच्चे कक्षा 8वीं तक फेल नहीं किए जा सकते थे, अब बच्चे कक्षा 5वीं में और कक्षा 8वीं में फेल किए जा सकते हैं अगर वह पास करने लायक नंबर नहीं लाए। फेल होने वाले विद्यार्थियों को जल्द ही एक और मौका मिलेगा 2 महीने के अंदर अंदर, ताकि वह थोड़ी पढ़ाई करें, पास होने लायक अंक लाएं और अगली कक्षा में पहुंचे और उनका साल भी बर्बाद ना हो। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे देश में नॉन डिटेंशन पॉलिसी लागू थी कक्षा 8वीं तक, यानी कि कक्षा 8वीं तक बच्चों को फेल नहीं किया जा सकता, चाहे वे सामान्य श्रेणी के बच्चे हैं या फिर वे बच्चे हैं रिजर्व कैटेगरी यानी कि ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी के। बहुत से बच्चे बिना पढ़े स्कूल जाते, घर आकर कोई पढ़ाई नहीं करते, और क्योंकि स्कूल में टीचर्स उन्हें फेल नहीं कर पाती तो वे एक कक्षा से दूसरी और दूसरी कक्षा से तीसरी आगे बढ़ते चले जाते बिना पढ़ाई करे। और बहुत सारे शोधों में, बहुत सारे रिसर्चेस में यह पाया गया कि कक्षा 9वीं में पहुंचकर ऐसे बच्चे जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते थे या फिर जो अंक पास होने लायक नहीं लाते थे, लेकिन नॉन डिटेंशन पॉलिसी के तहत एक कक्षा से दूसरी कक्षा, अगली कक्षाओं में पहुंचते चले जाते थे, तो वे सामान्य गणित भी नहीं कर पाते, सामान्य जमा घटा भी नहीं कर पाते कक्षा 9वीं में। और कक्षा 9वीं में पहुंचकर सिंपल सी, जो बहुत ही आसान सी लाइन होती है हिंदी में, अंग्रेजी में, वे पढ़ नहीं पाते थे। तो इस प्रकार की समस्याओं का सामना करते हुए एक बहुत ही बड़ा फैसला हमारी केंद्र सरकार ने लिया। केंद्र सरकार ने स्कूली शिक्षा में एक बड़ा बदलाव लेते हुए कहा कि अब स्कूलों में कक्षा 5वीं में और कक्षा 8वीं में नॉन डिटेंशन नीति, जिसे हम नॉन डिटेंशन पॉलिसी कहते हैं, को बंद किया जाता है। यह नीति साल के अंत में होने वाले परीक्षा, यानी कि जो आखिरी में एग्जाम्स होते हैं, में अनुत्तीर्ण होने वाले स्टूडेंट्स, यानी फेल होने वाले स्टूडेंट जिनके मार्क्स पास होने लायक नहीं होंगे, को फेल करने की परमिशन देती है। 2019 में आरटीई में संशोधन के बाद कम से कम 16 राज्यों ने और 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने पहले ही 2 कक्षाओं के लिए नॉन डिटेंशन पॉलिसी खत्म किया है। यह व्यवस्था केंद्र सरकार द्वारा संचालित स्कूलों पर लागू होगी। केंद्र द्वारा, चूंकि शिक्षा एक राज्य का विषय है, यानी कि एक स्टेट लिस्ट का हिस्सा है, इसीलिए राज्य इस संबंध में अपना फैसला ले सकते हैं। यह बहुत ही बड़ा बदलाव है, यानी कि अब वे विद्यार्थी जो कक्षा 8वीं तक फेल ही नहीं किए जा सकते थे, बिना पढ़े हुए एक कक्षा से दूसरी कक्षा, अगली कक्षा में बढ़ते चले जा रहे थे, अब कक्षा 5वीं में और कक्षा 8वीं में उन्हें फेल किया जा सकता है अगर उनके पास होने लायक नंबर ना हो। मिली जानकारी के अनुसार रेगुलर परीक्षा के बाद भी यदि कोई स्कूली स्टूडेंट समय समय पर अनुसूचित पनौती मापदंडों को पूरा करने में फेल रहता है, यानी कि उसके मार्क्स नहीं आते, एक कक्षा से दूसरी कक्षा जाने लायक उसके प्रॉपर मार्क्स नहीं है, तो उसे 2 महीने का समय दिया जाएगा। उसे फिर से एग्जाम में बैठना होगा और उसे पास करने का मौका दिया जाएगा। साथ ही यह भी कहा गया है कि यदि पुनः परीक्षा में बैठने वाला बच्चा फिर से फेल हो जाता है तो उसे 5वीं या 8वीं कक्षा में रोक दिया जाएगा। यानी कि अगर एक बार मौका मिलने के बाद वह दोबारा से फेल हो जाता है, यानी कि पहले वह फेल हुआ, उसे 2 महीने का मौका दिया बच्चे को, उसमें दोबारा फेल हो गया, तो बच्चे को फिर से वह कक्षा करनी होगी, वह अगली कक्षा में नहीं पहुंचेगा। लेकिन सरकार ने यह बात साफ कर दी है कि बच्चे को किसी भी स्थिति में स्कूल से नहीं निकाला जाएगा। साथ ही अगर टीचर उचित समझे तो बच्चे के पेरेंट्स से मिलकर मार्गदर्शित कर विशेष जानकारी को साझा कर सकते हैं। तो बहुत 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 महत्वपूर्ण जानकारी भास्करहिंदी.com के हवाले से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, और बहुत सारे बड़े मीडिया हाउसेस और वेबसाइट्स इस जानकारी को लेकर आ रही है कि अब कक्षा 5वीं में और कक्षा 8वीं में बच्चे फेल किए जा सकते हैं। तो ऐसे में आपका क्या मानना है कि वह बच्चे जो एक कक्षा से दूसरी कक्षा बिना पढ़े ही आगे बढ़ रहे थे, और जब 8वीं तक उन्हें फेल नहीं किया जा सकता था, और 9वीं में पहुंचकर ये बच्चे सामान्य गणित जमा घटा भी नहीं कर पाते, और बहुत से ऐसे बच्चे जो हिंदी की एक लाइन भी नहीं पढ़ पा रहे थे, तो क्या यह जो पॉलिसी जिसमें बदलाव लाया गया है कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं में फेल कर सकने का, इससे कोई फायदा होगा? क्या आपको लगता है कि बच्चों पे कहीं ना कहीं यह सोचने समझने पर बच्चों को मजबूर किया जाएगा कि अब पढ़ना जरूरी है वरना आगे नहीं बढ़ सकते? आपको क्या लगता है, इससे क्या फायदा होगा और क्या होगा नुकसान? अपने कमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।